1 week ago, I broke 730 days of silence. और मैंने सोचा था कि क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स वुड कम. But this week one actually taught me something else. When you stop hiding, people respond. और मैंने ये एक्सपीरियंस किया पिछले हफ्ते. बट देयर रिस्पॉन्स वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड. मैं या तो ले नहीं पाई या फिर इट वॉज ओवरवेलमिंग. कुछ लोग हेल्प ऑफर कर रहे थे सपोर्ट करने के लिए, कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए. तो मैंने क्या सीखा? आई लर्न दैट विजिबिलिटी डजेंट जस्ट मीन बीइंग सीन. विजिबिलिटी का मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता है. विजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप डिसाइड करें आपको क्या शेयर करना है और क्या प्राइवेट रखना है. What to share with the people and what to keep private. तो आज मैं आपको वीक 1 की रियल स्टोरी बताऊंगी. मेरे साथ पहले हफ्ते में जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की, क्या रिएक्शन हुआ, लोगों ने क्या कहा, मैंने क्या सीखा, क्या कुछ नया हुआ. What actually happened? I learned a lot of things in last 1 week. और मैं आपको इस चैनल के बारे में भी कुछ और बताऊंगी ताकि हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा फ़ोन 730 दिन से बंद हो रहा था, फिर कनेक्ट हो रहा था, फिर बंद हो रहा था. तो ये मल्टीपल बार हुआ मेरे साथ कि मेरा फ़ोन बंद हुआ क्योंकि मैं पैसे नहीं दे पाई टाइम पे, फिर शुरू हुआ. और पिछले 30 दिनों का तो मैंने आपको बताया ही कि 10 ही फ़ोन आए, या तो बैंक से या फिर रियल एस्टेट एजेंट से. इस हफ्ते समथिंग हैपेंड. वन पर्सन फ्रॉम माई प्रोफेशनल नेटवर्क with whom I have been connected to do some assignments, he happened to see my video. उन्होंने मेरी वीडियो देखी और मेरे घर की घंटी बजी. I saw him standing outside my house. क्योंकि मेरा फ़ोन तो डिसकनेक्टेड था, मेरा इंटरनेट कनेक्शन जैसे मैंने बताया था वो भी कट हो गया. कोई कॉल नहीं हो पा रहा था, ना बोटेम ना व्हाट्सअप, किसी भी तरह से लोग मुझसे जुड़ ही नहीं पाए. तो वीडियो अपलोड होने के 2 दिन में तो बहुत परेशानी हुई. एंड व्हेन ही सॉ माय वीडियो ही जस्ट केम टू माय हाउस. उन्होंने मुझे जो मैं असाइनमेंट उनके साथ कर रही थी उसका एक्सटेंशन ऑफ़र किया और बदले में मेरा फ़ोन बिल पे करने की बात की कि फ्री नहीं है अर्चना, ये काम दे रहा हूँ, फ़ोन का बिल भर देता हूँ, गेट कनेक्टेड. क्यों? उनको मालूम था कि मैं चैरिटी या फंड्स एक्सेप्ट नहीं करूँगी. ही नोज़ मी वेल बिकॉज आई हैव वर्कड विद हिम फॉर सो मैनी ईयर्स. ही नोज़ द डेडिकेशन आई गिव, the way I work. He has witnessed it. I didn't ask for any help. I didn't even hint in my video. और उसके मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद मैंने बोला भी कि ये सिंपैथी वीडियो नहीं है. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. मैं अपने आप को हल्का महसूस करना चाह रही थी, प्रिटेंड नहीं करना चाहती थी, सच्चाई के साथ जीना चाह रही थी. उन्होंने मुझे कहा, Archana, you have built so much over 30 years. Let me make sure that you keep doing the building work. So please don't say no.
I will pay the bill, get connected with the world so you can rebuild. ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए नहीं कि मेरा फ़ोन का बिल किसी ने भरा, बट ये एक प्रूफ था कि when you show up honestly, people remember your work, people value you. तो मेरा पहला वीक जो था वो बहुत फ्रूटफुल था. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों के साथ जिनसे मैंने सालों बात नहीं की थी उनसे मेरी बात हुई. एंड ये पहला वीक रिज़ल्ट ओरिएंटेड था. मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बिल्डिंग फ्रॉम 0 डिग्री. The results for the first week were fruitful and promising. What else happened with me? फ़ोन के अलावा और क्या हुआ? मेरे 4 कॉन्टैक्ट्स जो मेरे नेटवर्क के हैं, हाई प्रोफाइल लोग, they connected with me and they offered to meet me and understand how I can be a help, either a potential job opportunity, प्रोजेक्ट वर्क, कंसल्टेंसी. क्या अभी तक क्लैरिटी नहीं है. मीटिंग्स होगी तो पता चलेगा कि वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी लैंडिंग. कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, ये इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ अ पॉजिटिव रिजल्ट दैट जो पहले नहीं हो रहा था. सो एज माई रूटीन फॉर लास्ट 730 days, I woke up in this week also, but not in silence. I woke up with positivity after 2 days of uploading my video, and I refreshed my resume. I started applying on the job portals, LinkedIn, Indeed and other portals available. and मैंने अपने इस चैनल के लिए पॉजिटिव कंटेंट बनाया जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं. ये सब बहुत बोरिंग लगता है, इट्स नॉट ग्लैमरस, लेकिन ये रीबिल्डिंग है. हम कोई ग्लैमर शूट नहीं कर रहे हैं, ना कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें हम ग्लैमर डालेंगे. ये जीवन की सच्चाई है, ये वैसे ही चलेगी जैसी है. सो इट्स नॉट वन बिग ब्रेक थ्रू विच इज़ कमिंग. इट विल कम इन पार्ट्स एंड पीसेस, छोटे छोटे एक्शंस एवरी सिंगल डे. कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर हुआ है. इस वीक मैंने और भी कुछ सीखा. जब आप विजिबल होते हैं तो लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. कुछ लोगों ने पूछा, तुम अकेली हो? अकेले कैसे मैनेज कर रही है? अर्चना, तेरा सपोर्ट सिस्टम क्या है? हु इज़ विद यू नाउ? और बहुत सारे क्वेश्चंस. एंड आई अंडरस्टैंड ये क्वेश्चंस लाजिम आएंगे, बिकॉज मेरा जो नेटवर्क है वो मुझसे कनेक्टेड है, मुझे प्यार करता है. दे केयर अबाउट मी. ये जितने भी क्वेश्चंस आए ये आउट ऑफ केयर आए, आउट ऑफ अफेक्शन, knowing me, how I am, what I have been. People care about me and I know that. इस चैनल पे मेरी प्राइवेट लाइफ नहीं डिस्कस हो रही है. इस चैनल पे मैं अपना प्रोफेशनल करियर रीबिल्ड कर रही हूँ. मैं अपने आप को रीबिल्ड कर रही हूँ प्रोफेशनली, नॉट पर्सनली. तो ये चैनल जो है वो मेरी प्रोफेशनल रीबिल्ड के बारे में है. मेरी प्राइवेट लाइफ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि 30 years ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने क्या सीखा, मैंने क्या लर्न किया, व्हाट वर द फेलियर्स, व्हाट वर द सक्सेसेस, विच काइंड ऑफ टीम्स आई बिल्ड, एंड उनसे मैंने क्या लेसन्स लिए. मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया. 730 दिनों में मैंने काफ़ी सोचा और मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसको मैंने नाम दिया है माई DNA रीडिस्कवरिंग. 54 पे रीबिल्डिंग करने जाऊंगी तो अपना DNA रीडिस्कवर ही करूंगी.
और जो लोग इस समय गैप में हैं, मैं भी चाहूँगी कि वो भी अपना डीएनए रीडिस्कवर करें जैसे मैं अपना डीएनए रीडिस्कवर कर रही हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग responses, lessons of my learnings, not my private life. So let's talk what my channel is about. My channel is 360 degrees. It's a real time documentary of a professional rebuild which you will be witnessing. I will show you my journey from zero to whatever comes next. Job applications, interviews, meetings, if any rejections, wins, lessons from these meetings. And I will tell you how rebuilding is happening. So if anybody is going through that gap, they'll get benefited. Real stories from each chapter of my life also will be discussed eventually when we grow the channel. मेरा फ्रेमवर्क डीएनए जो है वो 3 धागों पे मैंने पिरोया है. पहला, सोल, who you are when everything else is stripped away. दूसरा, स्ट्रैटेजी, how you rebuild with what you are left with now. और तीसरा, सक्सेस एंड स्पिरिचुअलिटी, trusting the process while taking the action. This framework starts next week, but today this was just about the boundary setting. If you are in a career gap, if you are a professional whose identity is in question, and if you are at 0 degree and can't move forward, this channel is for you. I'm not here to teach you. I'm here to show you how I am rebuilding. I am succeeding, which will help you also succeed. तो ये था वीक पहला. मेरा फ़ोन रिकनेक्टेड, मीटिंग्स आर सेट, एप्लीकेशंस हैव बीन फिल्ड, आई एम पॉजिटिव, एंड आई हैव सेट द बाउंड्री फॉर माई चैनल. नो प्राइवेट, नो पर्सनल, only professional things to learn will be discussed. Next week, I will show you the first part of the My DNA framework, the system, the process, the way I'm rebuilding my identity from zero. लेकिन अभी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये रियल है. And if you are in your gap too, then please comment, share your story, because at 0 we are not alone. Week 2 begins. Let's keep rebuilding.